तो वो गरीबदास जी को और कबीर साहब जी को विष्णु का अवतार मानते। ज्ञान तो बहुत कुछ है उस सदग्रंथ में, लेकिन वो समझ नहीं सके। जैसे वेदों में सारा ही ज्ञान रखा है, गीता जी में सारा ही ज्ञान था, ये पढ़ने वालों को आज तक नहीं पता गीता जी बताना क्या चाह रही है। यही दशा गरीबदास के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासियों की है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि बर में वंश प्रगट हो उजियारा, यानी मेरी महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश दास है पुण्यात्माओं, अब सारा अंधेरा हटा दिया है अज्ञान का। 9 मन सूत उरजिया ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे ये उलझन दूजी बारे। 9 मन सूत उलझिया, इस काल ने 9 मन सूत उलझा रखा था, क्योंकि परमात्मा जुलाहे की लीला करते थे। और एक शेर सूत, 1 किलोग्राम सूत, वो कच्चा धागा उलझ जा तो जुलाहे की जान न बन जाया करती। जब उसने सुलझाना पड़ता तार तार, और जब गांठ टूट गया तो गांठ पड़े तो कोई उसकी बुनाई भी ना दे, तो बड़ी मुश्किल से सुलझाया करते थे कच्चे धागे को। 1 किलोग्राम सूत सुलझाने में सारा दिन लग जाता, उलझा हुआ सूत। और इन्होंने कहते 9 मन सूत उलझा रखा था ज्ञान का, और दास भेज दिया उस परम पिता ने इस तत्वदर्शी संत बना के। कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस कलयुग में युग ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म ऐसे समय में लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो युगों युगों से संघर्ष करते आ रहे हो। परमात्मा कहते हैं साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। जैसे परमात्मा ये बताया करते थे कि हम सारा ज्ञान सही बतावें, हमारे साथ तो मजाक करते हैं। और इन चोरा नाल खुशहाल, ये झूठे कपटी सारे झूठ बोले संत ऋषि महर्षि, इनके साथ प्रसन्न है। और कहते मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वही अंत समय में जब उसके आमना सामना होगा वही विजयी होते हैं, जो पहले अपना युगों युगों से ताकत ग्रहण कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से आ रहे हो इस परमात्मा के इस भक्ति के अखाड़े में, आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो। अब फाइनल गेम हो गया है, तो अब आप वो पहलवान हो, वो रेसलर हो। कहते हैं साधों से ती मस्करी इन चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप वो युगन युगन के माल हो, वो एक्सरसाइज करते आ रहे हो, अब आपका कल्याण होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ मर्यादा है, और मर्यादा के अंदर हमने आपको पहले बता भी रखा है। नियम दान दीक्षा देने से पहले भी आपको खूब बताया जाता है, दीक्षा ले तो उसको पूरा करना, तब आपको लाभ होगा। नाम ले जाते हो, संसार के लोक लाज माँ का खंडित कर देते हो, परमात्मा साथ नहीं देता आपको। जैसे आपने कनेक्शन लिया पावर का, बिजली का, तो बिजली जो काम करेगी वो मैनुअल से हटकर होगा। जैसे आप पहले अपना संस्कार प्राप्त कर रहे थे, वो तो नहीं सोच ले मैनुअल हाथ से आटा पीस रहे थे, और फिर पावर कनेक्शन ले लिया 3 फेस का और 4 किलो वाली मोटर वाली, फिर एक वो कटा 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस दे। और जब 2-3 घंटे में 2 किलो नहीं पीसता था हाथ से मैनुअली। तो आपके सारे कार्य जब परमात्मा की पावर से होंगे वो न्यारे दिखेंगे। और कनेक्शन कट गया तो फिर वो हुआ चक्की, फिर चक्की की न्यू खड़ी रहेगी। तो कनेक्शन बना कर रखना, परमात्मा का फिर लाभ देखना। जनता देखा करेगी आपके घरों की तरफ कि इनके रोजाना से कैसे बरकत हो रही है, कैसे ये फल फूल रहे हैं। तो परमात्मा वाले ही काम किया करता है। और गरीबदास जी कहते हैं
ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात रोग इस पैरे नू। एक बार ये हाथ से आपके मनुष्य जीवन छूट गया ना, फिर सारा जीवन रोना ही रोना हो जाएगा। तो परमात्मा की शरण में रहना, पूरा विश्वास से लगे रहना। आपके आयु भी ना होगी वो भी वृद्धि करेगा। लेकिन पुण्यात्माओं कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनसे आप ज्ञान से परिपूर्ण ना होने से विचलित हो सकते हो कि वो नाम लेकर गया था और वो नाम भी दीक्षा ले रखी थी, उसकी मृत्यु होगी। दास ने सबसे पहले कहा है कि मर्यादा प्रथम है। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरी मर्यादा में हंस रहेगा काल अटैक नहीं कर सकता। हम गलती करते हैं लोक लाज में आकर के। अब क्या है कि एक घर में एक सदस्य नाम ले गया और 6 सदस्य विरोधी हैं, तो वो नाम ले गया अवश्य, और उसका नाम खंडित वो कराए बिना रहते नहीं। इसलिए हमने ऑप्शन छोड़ रखा है कि अपना आकर के फिर कनेक्शन जुड़वा लो, नहीं तो पावर नहीं आएगी आपके घर पर। तो उस दौरान जब आपका नाम खंडित हो गया और आपका संस्कार मृत्यु का आ गया, भगवान रक्षा नहीं कर पाओगा। तो उस घटना को देखकर ये हो जाता है इसने नाम भी ले रखा था और फिर भी मर गया, और वो तो कहते हैं हम उम्र बढ़ा दें। तो ये अज्ञान का ही एक अलग से प्रमाण होगा। जिसको ज्ञान होगा वो नहीं स्वीकार करेगा कि इसका नाम सही होता तो नहीं, फिर भगवान की वाणी फेल हो जाती है। तो इसलिए इस कनेक्शन को बनाए रखना और फिर देखना खेल दाता के सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जमडर ही। ऊत भूत चमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े, आपकी किस्मत के लेख बदल देगा। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है जिसमें आप परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे। आप अपने गए हुए समय को बहुत याद किया करोगे। आपको वो समय भी याद रहेगा कि किस भक्त ने कब मुझे ये पुस्तक दी थी या सतलोक आश्रम बरवाला के विषय में कोई जानकारी बताई थी। वो भी भूल नहीं सकोगे। ये ऐसा निर्मल स्थान और ऐसा निर्मल ज्ञान है। तो आपसे प्रार्थना है अपनी भक्ति सफल करो, और प्रत्येक भक्त का परम कर्तव्य बनता है कि इस सच्चे ज्ञान को अपने पूरे विश्व के भाई बहनों तक पहुंचाओ और यहाँ से प्रचार सामग्री ले जाओ और सबका कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य उन प्राणियों का जिनको इस समय में मानव शरीर है और जिनको ये सत्संग उपलब्ध हो रहा है, वो तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान कराते हैं और हमें याद दिलाते हैं आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। परमात्मा के पास सभी दुखी प्राणी आया करते थे कबीर बंदी छोड़ के पास, और वो ये कहा करते थे कि हम पर संकट बहुत है गुरुदेव, हम महादुखी हैं। तो परमात्मा कहा करते बच्चों ये काल का लोक है और यहाँ पर 21 ब्रह्मांड तक आग लगी हुई है राग द्वेष की, बेईमाना और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की आग में सभी जल रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप ये मानते हो कि मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो निरोग हैं उनसे मिलिए जा करके, उनको ना जाने कितनी और टेंशन पाएंगी जिनको आप सुखी मानते हो, क्योंकि जो निर्धन है वो सोचता है कि ये
पैसे वाले सेठ साहूकार ये सुखी होंगे। जहाँ माया का समावेश है पुण्यात्माओं, स्वप्न में सुख नहीं हो सकता। यह भूल है प्राणी का, क्योंकि जब तक हम उस आग में नहीं गिरते तब तक हमें ऐसे लगता है शीतल होगी। और सेठ ये सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, हमें सुख नाम की वस्तु नहीं। क्योंकि सेठ वैसे नहीं बनता, उसने कोई तिगड़मबाजी करनी ही पड़ती है। उसके पास 20-30 लाख रुपए हैं तो 50 लाख रुपए का काम उसने आगे फिर से ऑन लोन ऋण लेकर शुरू करना पड़ेगा, तभी वो सेठ होने की सोचेगा। और वो 50 लाख का लोन ले लिया, बिजनेस ठीक चला नहीं, अब 20 लाख वो गए और 30 लाख 50 लाख का लोन गया। वो सेठ उस टेंशन के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। फिर सोचता है अब दूसरा बिजनेस करता हूँ। आम व्यक्ति को लगता है बड़ा सेठ है, बड़े बिजनेस चल रहे हैं, पर सपने में शीतलता उस प्राणी को नहीं है। सेठ साहूकार यानी धनी व्यक्ति समझते हैं राजा लोग सुखी होंगे। एक घर का सदस्य, छोटे से घर का जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, एक घर का मुखिया जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, वो उनके निर्वाह में, उनकी व्यवस्था में कितना दुखी होता है। किसी की फीस भरनी है, किसी को एडमिशन दिलाना है, किसी के कपड़े लाने हैं, कोई विवाह के योग्य हो गया है, और भी बहुत सी पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो सामने अड़ी रहती हैं। और एक राजा एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसको और भी ज़्यादा टेंशन रहती है अपनी प्रजा को सुनियोजित रखने की और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की। तो स्वप्न में सुखी नहीं होता राजा। ठीक है, वो बकवाद करते हैं, वो लोग थोड़ी सी राहत पाकर घूटी लगा लेते हैं, नाच गाने देख लेते हैं, लेकिन अंदर से वो ज्यों के त्यों जल रहे होते हैं। पृथ्वी के राजा लोग सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। इन देवताओं की कथा पढ़कर देखो पुराणों के अंदर, इनमें वही आग जल रही है जो यहाँ के लोगों में है, क्योंकि वो भी एक जीव हैं। जैसे कोई IAS ऑफिसर लग जाता है, भले ही वो कमिश्नर लग जाता है, DC लग जाता है, वो है तो जीव मनुष्य ही, उसके अंदर सब विकार विद्यमान हैं जो एक गरीब व्यक्ति में, आम नागरिक में है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उससे भी वो सड़ रहा है। बेशक वो अधिकारी बन गया है, साहब बन गया है, लेकिन उसके ऊपर जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक दुख हैं, ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसी प्रकार वो देव समझो। और देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, वो देवताओं का राजा है। इंद्र की कथा पढ़कर देखो, कितनी बार राजा इंद्र जो है उन राक्षसों के साथ युद्ध में हार जाते हैं, जंगलों में समय व्यतीत करते हैं। और फिर क्या होता है, इंद्र का राज भोग के, इंद्र के राज को यानी अपना समय पूरा करके देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा मृत्यु को प्राप्त होता है। और मृत्यु के उपरांत वो गधे की योनि से 84 लाख योनियों को प्रारंभ करता है। तो परमात्मा कबीर जी बताया करते थे, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया,
के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया, ये जोगी ही दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। कोई महल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो ये जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो ये जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीरी और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। अब परमात्मा कबीर जी बताया करते थे, बच्चों जिस लोक में आप रह रहे हो, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है। इस झूठे सुख को ही आपने सुख मान लिया। हल्के दुख को आप सुख मान बैठे हो। अन्य की तुलना में आप पर कम आपत्ति है, आप उसे सुख मान बैठे हो। इस 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है। क्या बताते हैं परमात्मा कि भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। अपने आत्मा
हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे नकली गुरु, धर्म गुरु प्राप्त हुए जिनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं। वो टीचर कौन से खाते के। वैसे तो ये वर्ण बाद में बने हैं, हम सभी एक ही थे, ना कोई ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैसे, सभी भाई बहन थे। फिर इन्होंने अपने वर्क डिवाइड कर लिए। एक भाई ने यानी एक कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कहा भी आप शिक्षा ग्रहण करो और सदग्रंथों को समझो और इस ज्ञान को हमें बताओ। तो उनको पंडित कहने लगे जो सदग्रंथ पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे। वो थे स्टार्ट में हम एक ही, हमारा गोत्र है। बाद में हम बढ़ते चले गए, आगे चल के हमारे वंश के नाम से कुल का गोत्र बनता चला गया, कुल गोत्र। तो उनको जो पंडित बने उनको पूरी छूट दे दी कि हम तुम्हें तुम्हारा सारे परिवार का खर्चा भी देंगे पूजा रूप में, आप इन सदग्रंथों को पढ़िए और हमें बताओ। ऐसा ही प्रारंभ हुआ। अब परमात्मा ने आके बताया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझ अनुसार रहे ज्ञानी, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। तो इन ऋषि महर्षियों को कोई सदगुरु मिले नहीं, और सदगुरु स्वयं परमात्मा आए लीला करने के लिए, वो हमने सुहाए नहीं। जैसे क्या होता है, जैसे किसी ने थोड़ा सा बोलन की शैली ठीक कर ली और 10-20 श्लोक गोट लिए, वेद या गीता या कोई वाणी पढ़ ली किसी संत की, तो आम स्थान पर खड़ा होकर वो 100-200 व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है अपने प्रवचन के बोलने की शैली से, लेकिन उसके पास कख नहीं है। जब तक सदग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान ना हो और कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप यानी पूर्ण भक्ति विधि ना हो, तो वो ज्ञान भी एक आने का नहीं। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। फिर परमात्मा कहते हैं कि श्रोता कोट अनंत हैं और वक्ता कोट अनंत और दानी कोट अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा हमें बताया करते थे, वो स्वयं आकर के ज्ञान दिया करते थे, तो हमें आज तक ज्ञान प्राप्त ही नहीं था। हमने इस झूठे सुख को सुख मान लिया। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, अब पुत्र मरो चाहे पुत्री, पत्नी मरो चाहे पति, दुख तो भारी होता है। अब जिनके साथ हम कितने प्यार से लाड से रह रहे हैं, हम इतने ढीठ हैं, दुख चाहे इनसे भी ज़्यादा आ जाओ पर मरे नहीं। हमारी मृत्यु ना हो तो हम इस दुख ने भी देख लेंगे, देखी जाएगी जैसे भी होगा। लेकिन ये दुख भी फिर मृत्यु भी, तो ये दोनों कष्ट यहाँ पर बने रहेंगे। तो उसके एक पुत्र की मृत्यु होने से बुरा हाल था, ना खा रहा था, ना पी रहा था, सारा परिवार रो रहा था। शोक व्यक्त करने के लिए कुछ व्यक्ति जाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु एक ना एक दिन सबकी आनी है, और देख इसको देख कर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, ये भी अपना समय व्यतीत कर रहा है। फिर उस व्यक्ति को जिसका पुत्र तीनों में से एक मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो उसको थोड़ा सा सांत्वना हुई, हौसला हुआ, ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं भी सुखी, मेरे 2 तो बच गए। फिर वो ठीक हो गया, रोटी खा ली, थोड़ा सा गम दूर हुआ। अब खाक सुख हो गया, क्या पुत्र वापस आ गया वो? तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। और फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुख सथल है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है।
क्योंकि आज तक तुमने वो सूक्ष्म वेद प्राप्त नहीं हुआ। वो सुख स्थान बताने के लिए मैं आया हूँ अपने निज लोक तय। परमात्मा कहते हैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। परमात्मा अपनी महिमा कबीर जी स्वयं बताते हैं कि मैं सतलोक से चलकर आया हूँ और मेरी महिमा से कोई परिचित नहीं है। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। अब क्या बताते हैं परमात्मा। एक बार गोरखनाथ जी ने रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी आचार्य जी को आध्यात्मिक गोष्ठी के लिए पुकारा, बुलाया, आमंत्रित किया, ललकारा। अब रामानंद जी वैसे तो विद्वान माने जाते थे, गीता वेद घोट रखे थे उसने, कंठस्थ याद थे मंत्र सभी, लेकिन वो सिद्धि नहीं थी उनके पास। और ये नाथ जो होते हैं तपस्वी होते हैं, ये हठ योग करते रहते हैं। हठ योग से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं जो इस मानव शरीर की और इस भक्ति के नाशक होती हैं। आम व्यक्ति ये सोचता है कि इसने बहुत बड़ी उपलब्धि कर रखी है, सिद्धि प्राप्त करके कोई आकाश में उड़ जाता है और कोई किसी को दुआ बद्दुआ देकर दुखी सुखी कर देता है, थोड़ा बहुत अपनी पूंजीते हैं, फिर स्वयं कंगाल हो जाता है। तो ये सब ड्रामेबाजी थी। तो गोरखनाथ जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि आइए हमारे साथ गोष्ठी कीजिए। रामानंद जी चिंतित हो गए कि श्रोता विद्वान नहीं है और ये नाथ जी जो आए हैं मेरे साथ गोष्ठी करने के लिए, इनमें सिद्धि होती हैं। इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी और मेरी बेइज्जती होगी। वो बहुत चिंतित था। चिंतित थे स्वामी जी। उधर से परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था, एक मर्यादा मेंटेन रखने के लिए। अपने आत्माओं, आज तक जो यह बात बिगड़ी रही, दो विद्वान आपस में बैठकर चर्चा किया करते थे जिसको शास्त्रार्थ कहते थे, और शास्त्रार्थ वो संस्कृत में बोला करते थे। सभी श्रोता अशिक्षित होते थे, उनको संस्कृत कह भी नहीं आती थी, और जिसकी बोलने की शैली दुरुस्त होती थी और संस्कृत घनी याद होती थी और वो ज़्यादा संस्कृत बोलता ही रहता था, तो श्रोता उसको ताली पीट कर और विजयी घोषित कर देते थे। उस नकली के थे तो वह दोनों नकली, पर जो घना नकली था वो सिद्ध हो जाता था कि ये महाविद्वान और मैं ऋषि हो गया। तो इस डर से रामानंद जी चिंतित थे कि श्रोता अशिक्षित हैं, ये कोई सिद्धि दिखा देगा और सब इसको विजयी घोषित कर देंगे। तो उस समय परमात्मा कबीर जी जब अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे, रामानंद जी को चिंतित देखकर पूछा, गुरुदेव चिंता का विषय आपका दास जानना चाहता है। पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी के साथ परमात्मा का ऐसा व्यवहार था, यानी परमात्मा होते हुए अपने गुरु के सामने एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका किया करते थे। हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ कर गए थे कि आप जी ने अपने गुरु जी के सामने कैसे रहना चाहिए, और साथ में प्रमाण दिया करते थे कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। तुम रामकृष्ण को सुप्रीम पावर मानते हो अज्ञानता से, फिर भी मान कर चलो कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। उन्होंने भी गुरु कीन और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीर। तो इस कारण से रामानंद जी ने फिर जब परमात्मा से परिचित हुए, सतलोक सचखंड में मालिक को देखा, तब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस,
और राम गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, साहेब हो, तुम साहेब, तुम संत हो। एक संत भी आप ही हो, जो क्वालिटी संत में होनी चाहिए, और परमात्मा तो समर्थ हो ही हो। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, सतगुरु माने जो सच्चा ज्ञान यानी बिल्कुल एक्यूरेट और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भी आप ही के पास है, किसी के पास नहीं। आप वास्तव में सतगुरु हो, सच्चे सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान युक्त हो। और तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। हंस माने एक नेक आत्मा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।